भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण से श्री राम का आश्रम आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे। भक्तगणों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। सौदणदालक्षणं दीनं शून्यं दशरथामजः प्रियौ पश्यतौ धर्मात्मा विधेयमागतं विना। लक्ष्मण को दीन संतोष सुनीता सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथनंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारणी की ओर परिस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिससे तुम अकेली छोड़कर यहां आ गए, वह विधेय राजकुमारी सीता इस समय कहां है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारणी में चक्कर लगा रहा हूं। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वह तनुमध्या सुष्मकटि प्रदेश वाली विधेय राजकुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देवी कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है वह विधेय राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सुमित्रानंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सबल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका एकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृत हुई कैकेयी की सेवा में विनित भाव से उपस्थित होगी? लक्ष्मण, यदि विधेय नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायण मिथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विधेय राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, विधेयी जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस तपस्विनी को खा तो नहीं गए? जो सुकुमारी है, बाला भोली भाली है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह विधेय आज मेरे वियोग से व्यथित होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल तत् एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से, हा लक्ष्मण, ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वदा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है विदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वदा दुखद कार्य कर डाला। कुरुकर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा
इसमें शेष नहीं है। शत्रुनाशन, मैं सर्वदा संकट के समुद्र में डूब गया हूं। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा। ऐसी शंका हो रही है, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबे सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उससे सुना देख विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उससे भी सुना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सुना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वो स्थान है जहां मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर से रोमांच हुआ और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इस प्रकार वाल्मीकि आशु रामायण आदि काव्य अरण्य कांड में 18 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।